कन्वर्जन। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कन्वर्जन में ये टिप्स आपको काम आएंगे। चलो शुरू करते हैं। लेट्स डिस्कस द चीट कोड्स ऑफ फॉर ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स। तैयार हो गए बच्चा पार्टी? ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स के लिए टिप्स एंड चीट कोड्स। सबसे पहला, मान लीजिए जैसे कि सबसे पहला कन्वर्जन कौन सा कर रहे हो, ये दिख रहा है आपको सिंबॉलिकली, क्या दिख रहा है? ऊपर बढ़ना। यानी कि ऑर्गेनिक में कैसे आप कार्बन अप रिएक्शंस कर सकते हो, कार्बन को बढ़ाने वाली रिएक्शन कर सकते हो। मान लो कि किसी एक कन्वर्जन में आपको बोला गया है कि देखो शुरू में तो आपको 3 कार्बन या 2 कार्बन का कंपाउंड दिया गया, लेकिन 2 कार्बन या 3 कार्बन से जो प्रोडक्ट बन रहा है बेसिकली वो 4 कार्बन का बन रहा है। मतलब बेसिकली आपको कार्बन बढ़ाने हैं। तो कार्बन को बढ़ाने का काम कैसे करोगे, तो वो मैं आपको बताता हूं। फटाफट से शुरू करते हैं। हाउ यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन। आप कार्बन को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है? सो चलो मैं आपको बताता हूं। दैट्स वेरी सिंपल। सपोज करिए कि आपके पास, सीधे बता दो, कार्बन को इंक्रीज कैसे कर सकते हो, दैट इज द क्वेश्चन ओनली, ठीक है? तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो कैसे करोगे। सबसे पहले लेट अस सपोज आपके पास क्या है, मीथेन। एक कार्बन का एक कंपाउंड है मीथेन। ध्यान से सुनना। अब आपको ना नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने, आप कितने भी कर सकते हो। इनिशियली आपको मीथेन दिया गया, फिर उसका आप क्या कराओगे, HNO की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कराओगे, तो आपको क्या मिलेगा, मिथाइल क्लोराइड। और फिर अगर आपने वुड्स रिएक्शन करवा दी तो आपको पता है कि एक कार्बन के आपको क्या मिलेंगे, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन मिल गए। तो इतना सबको पता है। देखो एक कार्बन से सीधे 2 कार्बन में पहुंच रहे हो, ये तो आप जानते हो। अब मान लो आगे आपको और प्रोसीड करना है, 2 से आपको 3 बनाने, 3 से आपको 4 बनाने, तो कैसे बनाओगे? दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। इन दैट केस फिर से आपके पास जो इथेन है उसका क्लोरीनेशन कराओ HNO की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड। अब अगर आपको 2 से 4 बनाने तो फिर से आप वुड्स रिएक्शन करवा दो। ध्यान से देखो, अगर आपको 2 से 4 बनाने तो वुड्स रिएक्शन करवा दो। सोडियम और ट्राई ईथर की प्रेजेंस में वुड्स रिएक्शन कराओगे तो 2 से 4 हो जाएंगे। क्योंकि वुड्स रिएक्शन में आप सिर्फ क्या कर सकते हो, इवन नंबर ऑफ कार्बन पैदा कर सकते हो। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे डबल कर सकते हो। लेकिन आप इसमें ओड नहीं पैदा कर सकते। तो ओड के लिए क्या करना पड़ेगा, ओड के लिए क्या करना पड़ेगा, ओड के लिए आपको यस कोरी हाउस सिंथेसिस करना पड़ेगा। कोरी हाउस सिंथेसिस में क्या होता है, आपको यहां पर क्यूप्रस लिथियम, ये डाइमिथाइल क्यूप्रस लिथियम, क्यूप्रस लिथियम डाइमिथाइल, ये जो कंपाउंड है इसको यूज करोगे तो आप यहां पर 2 से 3 वाला कंपाउंड भी बना सकते हो, ठीक है? 2 से 3 वाला कंपाउंड भी बनाया जा सकता है। यहां पर आपको मिथाइल का एनायन मिलेगा जो यहां पे आके जुड़ेगा। कोरी हाउस सिंथेसिस से आप 2 के 3 वाला कंपाउंड भी बना सकते हो। तो अगर आपको जरूरत पड़े, देखो दैट्स वेरी सिंपल। इनिशियली मीथेन लिया, क्लोरीन से रिएक्शन करवाया, मिथाइल क्लोराइड बन गया। सोडियम और ट्राई ईथर वुड्स रिएक्शन कराई तो आपके पास मीथेन बन गया। और बढ़ाने हैं तो आप फिर से इसका क्लोरीनेशन कराओ, इथाइल क्लोराइड बन गया। अगर आपको 2 के 4 चाहिए, 2 का 4, 2 का 4, 2 का 4, तो क्या कराओगे, वुड्स रिएक्शन। और 2 का 3 चाहिए, 2 का 3, 2 का 3, 2 का 3, तो क्या कराओगे, कोरी हाउस सिंथेसिस। समझ में आ गया? नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ब्यूटेन बनानी है तो आप फिर से वुड्स रिएक्शन, और प्रोपेन बनानी है तो कोरी हाउस सिंथेसिस कराओगे। इस तरह से आप नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंक्रीज कर सकते हो। ये ट्रिक किस किस को समझ में आ गई? एक बार चैट सेक्शन में लिख के बताओ कि ये ट्रिक किस किस को समझ में आ गई। हम जस्ट आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन, ये ट्रिक किस किस को समझ में आ गई? किस किस को ये ट्रिक समझ में आ गई? नहीं समझ में, दोबारा समझा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो एक बार फिर से समझ लो। बहुत लोगों को समझ में आ गई। एक लास्ट बार समझा देता हूं। एक लास्ट बार अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो कैसे करोगे जरा आप उसको चेक कर लो। लास्ट बार मैं आपको यहां पे करके दिखा देता हूं ताकि आपको सबको समझ में आएंगे। दैट्स वेरी इजी। सपोज करिए कि आपको ये दिया हुआ है, आपको मान लो कि CH3 एंड देन CH3, आपको इथेन ही दिया हुआ है, ठीक है? और आप इसको क्या बनाना चाहते हो, इथेन को आप लोग यहां पे इसको कन्वर्ट करना चाहते हो प्रोपेन के अंदर, इथेन को प्रोपेन में, और इथेन को ब्यूटेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो उसको जरा देख लो। अगर आपको इथेन को प्रोपेन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप इसका क्लोरीनेशन करवाओ, क्लोरीनेशन कराओ HNO की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, एक क्लोरीन यहां से एक हाइड्रोजन को लेके HCl बाहर निकाल देगा और क्लोरीन आपके यहां पे जुड़ जाएगा क्लोरीनेशन में। तो यहां पर क्या होगा, CH3 CH2 Cl बन गया। ये तो आपको मालूम पड़ गया। क्लोरीनेशन, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको मालूम पड़ा कि नहीं मालूम पड़ा? अब अगर यहां पे आप कोरी हाउस सिंथेसिस करवा देते हो, देखो अगर आप यहां पे कोरी हाउस सिंथेसिस करवा देते हो, मतलब यहां पर जैसे कोरी हाउस सिंथेसिस के लिए आपको एक और कार्बन चाहिए, तो डाइमिथाइल क्यूप्रस, ठीक है, कॉपर एंड लिथियम, ये कोरी हाउस सिंथेसिस का क्या होता है, रिएजेंट।
कॉपर लिथियम डाइमिथाइल, इसका एक मिथाइल निकलेगा और बेसिकली इस चैन के साथ जुड़ेगा, तब आपके पास यहां पर CH3 CH2 CH3 यानी कि प्रोपेन बनेगा क्लोरीन को हटा के। सो कोरी हाउस सिंथेसिस बोलते हैं, कोरी हाउस सिंथेसिस। तो यहां से तो आपको CH3 CH2 CH3 मिल जाएगा, और सपोज करिए कि आपको 2 का 4 बनाना है, इन दैट केस आप वुड्स रिएक्शन करवा दो, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में सोडियम और ड्राई ईथर चाहिए रहता है, समझ में आया। तो यहां से आपका 2 का 4 मिलेगा, मतलब CH3, इसकी 2 यूनिट यूज होंगी, 2 का यहां पर क्या मिलेगा आपको CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये आपके पास ब्यूटेन बन के तैयार हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इससे आप कार्बन इंक्रीज कर सकते हो। पहली रिएक्शन सबको याद हो गई, आई थिंक अब तो सबको याद होगी, पढ़ी होगी आप लोगों ने, सबको याद हो गई, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम चलते आगे। ये तो था कार्बन को बढ़ाना। अब अगर मान लो आप कार्बन को डिक्रीज करना चाहते हो, कार्बन को डाउन करना चाहते हो, तब क्या करोगे। सो सेकंड केमिकल रिएक्शन के लिए कौन कौन रेडी है, कौन कौन है जो कार्बन को डाउन करना सीखना चाहता है। कार्बन को बढ़ाना तो हमने सीख लिया, कार्बन को कम करना सीखेंगे अब, कि कार्बन को अब कम कैसे किया जाए। तो तैयार हो तुम लोग, जल्दी से बताओ कौन कौन तैयार है जो कार्बन को कम करना सीखना चाहता है। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, कार्बन को कम करना सीखना चाहते हो, जल्दी से लिखो। क्या बात है, चलो तो अब मैं आपको कार्बन को कम करना सिखाता हूं, कार्बन को कम कैसे किया जाता है। तैयार हो ना, बल्ले बल्ले। तो चलिए कार्बन को कम कैसे किया जाए। तो देखो कार्बन को कम करना भी बेहद आसान है, जरा ध्यान से उसको चेक करिएगा। इफ यू वांट टू डिक्रीज नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन को डाउन कैसे करें, तो चलो मैं आपको बताता हूं। देखिए कार्बन को डाउन करने के लिए सपोज करो कि आपने इनिशियली क्या ले लिया, इनिशियली आपने प्रोपेन लिया, ठीक है। अगेन आपको ना कार्बन को चाहे बढ़ाना हो चाहे कम करना हो, आपको पहले क्लोरीनेशन करना ही पड़ेगा। आपको याद है कि आप लोगों को सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ाया जाता है वो होता है हेलोएल्केन हेलोअरीन, ठीक है। हेलोएल्केन हेलोअरीन पढ़ाया जाता है। अब वो क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहां से सारे कन्वर्जन निकलते हैं, हर तरह के कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं हेलोएल्केन हेलोअरीन के ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले आपके पास अगर प्रोपेन है और कार्बन अब आप कम करना चाहते हो, तो पहले क्लोरीनेशन कराओ इसका, तो ये प्रोपाइल क्लोराइड बन गया। अब ये प्रोपाइल क्लोराइड जो आपको दिख रहा है, यहां से आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इस प्रोपाइल क्लोराइड को आप बेसिकली कन्वर्ट करो, ध्यान से इसको चेक करना। अगर मैं इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, अगर इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन मत करा देना, एक्वस KOH से रिएक्शन कराओगे तो एसिड रिएक्शन होगी, क्लोरीन हटेगा, यहां से OH लग जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। और अब अल्कोहल को आप किस में कन्वर्ट कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो। रास्ते बहुत सारे हैं बट ये सिंपल तरीका है, ठीक है। तो आपने यहां पर ऑक्सीडेशन करवा दिया अल्कली KMnO4 की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो गया प्रोपेनोइक एसिड के अंदर। अब आप इसका कौन सा रिएक्शन कराओगे इसमें, यस कौन सा रिएक्शन याद है आप लोगों को, इसका सबसे पहले आप रिएक्शन कराओगे, किस किस को पता है, यहां से इसका रिएक्शन सबसे पहले NaOH के साथ करवाया जाएगा। अगर आप NaOH के साथ इसका रिएक्शन कराते हो तो आपके पास क्या बनेगा, सोडियम प्रोपेनोएट बनेगा। उसके बाद अगर आप डीकार्बोक्सिलेशन करवा दो इसका NaOH एंड CO की प्रेजेंस में हीटिंग करके, तो यहां से Na2CO3 बाहर निकल जाएगा और इथेन बन जाएगा। सो ये इस तरह से करवाया जाता है। सपोज किसी को अभी समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से एक बार करके दिखा देता हूं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। दैट्स वेरी इजी। आपको सबसे पहले जो कार्बन की आपके पास